बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास आते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की हमारे पास दो एग्जाम हैं। एक होती हैं राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री और बाकी दो एंगल्स होते हैं। इसी तरह से दूसरी होती हैं ऑब्लिक ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का नहीं होता। पहले हम डिस्कस करते हैं राइट एंगल्स को। राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूज, इसी तरह से कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड अप टू सॉन, बाकी सारे के सारे। इसी तरह से इसके सॉल्यूशन में हमारे लिए हेल्पफुल होता है पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल होती हैं जिसके एंगल होते हैं 30, 60, 90 की रेशियो में, और इसी तरह से 45, 45 और 90 की रेशियो में। यानी कि फर्स्ट वाले में एक एंगल 90 होता है, एक 60 होता है और एक 30 होता है। सेकंड में एक एंगल 90 होता है और बाकी दोनों 45 होते हैं। अब इनकी रेशियोज कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम ऑब्लिक ट्रायंगल को देखते हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल्स, इसमें हमारे पास कोई भी एंगल जो है, नो एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। इसके सॉल्यूशन में हमारे पास लॉ ऑफ साइंस है। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड हाफ एंगल फार्मूलाज। अब इसमें सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। इफ एरिया ऑफ a square is 16 meter square, then its diagonal is alpha option, 4 beta option, square root 2 Charlie option, 4 into square root 2 and delta option है square root 8। If area of a square is 16 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है उसकी चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो एक साइड उसकी क्या आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी उसकी एक साइड। ये हमारे पास एक स्क्वायर है। अब हमारे पास इसकी साइड की लेंथ आ चुकी है जो कि क्या है, 4। देन इट्स डायगोनल इज, उसका डायगोनल वो पूछ रहा है। हमें पता है कि स्क्वायर में जो एंगल होते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री, और डायगोनल जो है उसके एंगल को 45 डिग्री पे कट कर देता है। तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। अब एक तो वो सॉल्यूशन है जो आपको ऑलरेडी एफएससी में आपने किया है। दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी ट्रायंगल जो 45 डिग्री 45 डिग्री 90 की रेशियो बना रही हों, तो वो क्या होगी, 45 रेशो 90। तो ये होती है 1:1
स्क्वायर रूट 2। जब भी आपको ऐसी ट्राइंगल दी गई हो जिसके दो एंगल 45 और एक एंगल 90 का हो, तो आप उसकी रेशो कैसे लिखोगे, 1:1 स्क्वायर रूट 2। 45 के सामने वाली साइड की मिनिमम लेंथ जो है वो 1 होगी, और इसी तरह 90 के सामने वाली जो साइड है उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे 45 के सामने वाली क्या है, 4 है, तो एक्चुअली हमें इस 1 को 4 बनाना है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो 90 के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, और वो एक्चुअली क्योंकि हमारा डायगोनल है, सो आवर आंसर इज चार्ली। आप डायरेक्टली अगर आपको जो रेशियो आती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल मैंने आपको लिखी हुई है 30:60:90। इसकी रेशियो होती है 1:√3:2। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90, एक 30 और एक 60 डिग्रीज होगा, उसकी रेशियो होगी 30 के सामने वाली साइड मिनिमम 1, 60 के सामने वाली साइड मिनिमम √3 एंड 90 के सामने वाली साइड 2। अब फर्ज करें जी हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक हमारे पास ट्राइंगल दी जाती है, उस ट्राइंगल में हमें एक एंगल बताया जाता है, राइट ट्राइंगल है, कहता है जी ये हमारे पास है एंगल जो है वो 30 डिग्री है, अंडरस्टूड है कि ये एंगल क्या होगा 90 और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब 90 के सामने वाली साइड वो आपको फर्ज करें कह देता है कि x है, तो बाकी दो साइड्स क्या होंगी, 30 के सामने वाली साइड क्या होगी, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी। तो हम फोकस करेंगे 90 के सामने वाली साइड। 90 की रेशियो क्या है 2, जबकि यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है x है, तो हम इसको x/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, x/2 रेशियो √3 डिवाइडेड बाई 2 x रेशियो 2 इंटू x/2, ये बन जाएगी x/2 रेशियो √3 डिवाइडेड बाई 2x रेशियो x। अब 90 के सामने x मिल गई है, तो 30 के सामने वाली साइड क्या होगी x/2 और 60 के सामने वाली साइड क्या होगी √3 डिवाइडेड बाई 2x। इस तरह से अगर आपको इन दो टाइप्स की ट्राइंगल दी जाती हैं तो आप डायरेक्टली रेशियो की मदद से उनकी साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a string of a flying kite is 200 meters long, 200 meter long, and its angle of elevation is 59 degree. Height of kite above the ground is alpha option 171.4 meter, beta option 145.73 meter, Charlie option 207.4 meters and delta option है 134.50 या 134.5 मीटर। अब यहाँ पे देखें स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज़ 200 मीटर। अब यहाँ पे स्ट्रिंग जो है हम फुली स्ट्रेच अज्यूम करेंगे। इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये बनेगी कुछ इस टाइप की, एक राइट ट्राइंगल होगी। ये उसने हमें बताया है कि ये कितनी है, स्ट्रिंग जो है वो 200 मीटर है, यहाँ पे एक काइट फ्लाइंग कर रही है, इसका एंगल क्या है 59 डिग्रीज है एंड फाइंड क्या करना है x, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि x हमें फाइंड करना है, तो साइन 59 डिग्री इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 200 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन 59 डिग्री विदाउट कैलकुलेटर हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ये 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो 200 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स। ये 100 हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड होगा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 0.173, जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है। अब जब उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 171.74। दोबारा जी स्टूडेंट्स, ये जब 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू एक्स। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। तो ये हमारे पास, हम इसको याद कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप याद कर लें, आपके लिए आसानी रहेगी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 173 पॉइंट समथिंग इसकी आंसर आएगा। अब उसके करीब तरीन देखें, 173 के करीब तरीन आंसर कौन सा है, वो है 171.4। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि एंगल हमारा क्या है 59 डिग्री यहाँ पे हमारे पास एंगल है। क्लियर है। हम इसको राउंड ऑफ करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 ships are in a line with the base of a vertical cliff are 120 meter apart, the angles of depression from the top of a cliff to the ship are 30 degree and 45 degree respectively. The height of cliff is alpha option 20 into 3 plus square root 3, beta option 20 into square root 3, Charlie option 20 into 3 plus square root 3 into square root 3, and delta option है 20 into 3 plus square root 2. This 2 ships are in a line with the base of a vertical cliff are 120 meter apart. The angle of depression, अब यहाँ पे हमारे पास एक vertical cliff है, यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 2 शिप्स हैं, ये हमारे पास हम कह लेते हैं S1 शिप 1 है, ये हमारे पास शिप 2 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 120 मीटर अपार्ट। अब ये हमारे पास एंगल जो बना रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहे हैं वो है जी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द क्लिफ फाइंड करनी है। इसे हम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है, हम उस शॉर्टकट के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखना है फॉर्मूला आपने, x इक्वल्स टू डी। x जो हम फाइंड कर रहे हैं ये हमारे पास हाइट ऑफ द वर्टिकल क्लिफ है, ये हमारे पास x है, और d हमारे पास क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस है, उसे हम d कहेंगे। d इंटू tan θ1
tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। अब यहाँ से आप d भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली d भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्योंकि x फाइंड करना है तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। d हमारे पास क्या दिया गया, 120 दिया गया, x इक्वल्स टू 120 tan थीटा 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है जी, ये हमारे पास होता है 1/√3 tan थीटा 2 45 हो जाएगा, 45 1 पे होता है, 1 माइनस 1/√3, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेट इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय √3, हमारा एलसीएम आ जाएगा √3 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर लेंगे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, डेट इज इक्वल्स टू 120 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बचेगा 2, तो ये आ जाएगा जी 120 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यह हो जाएगा 60 √3 प्लस 1 ब्रैकेट एंड 60 को मैं लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू √3 प्लस 1, और जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 20 इंटू 3 इंटू √3 प्लस 3, और ये हमारे पास कौन सा आंसर है, चार्ली, यही हमें रिक्वायर्ड भी था। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये वैसे तो बहुत लेंथी हैं, यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्टेप किए हैं सिर्फ आपको समझाने की खातिर। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप कम स्टेप में इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, ये थे हमारे पास राइट ट्राइंगल्स के और उनके सॉल्यूशंस के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑब्लिक ट्राइंगल की तरफ। आइए, ऑब्लिक ट्राइंगल, इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 1, case number 1, when measure of one side and two angles are given, measure of one side and two angles are given, हमें एक साइड की लेंथ दी गई हो या फिर दो एंगल्स दिए गए हों, तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइंस की मदद से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन देखें, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ़ अल्फा इक्वल्स टू 105 डिग्रीज, बीटा इक्वल्स टू 60 degrees and b is equals to √6, then value of a is alpha option, √3 minus 1 beta option, √3 plus 1 charlie option, 2 into √3 and delta option है √3। अब हमें एक एंगल दिया गया है और दो साइड्स दी गई हैं, ए हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास लॉ ऑफ साइंस क्या है, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल होगा बी ओवर साइन बीटा के, इसी तरह से इक्वल होता है सी ओवर साइन गैमा के। हम कोई से दो पार्ट इसमें से ले सकते हैं। ये आ जाएगा जी, ए हमने फाइंड करना है, बी की वैल्यू है √6 साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन इंटू 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, तो साइन 60 डिग्रीज हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू √6 साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज इक्वल्स टू √6 साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, cos 15 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √6, और cos 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 एंड होल डिवाइडेड बाय √3। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 नीचे आ जाएगा, √6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो
तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, बचेगा क्या स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है? ये क्या है हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, इसकी मदद से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी केस नंबर 2, व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। केस नंबर 2, व्हेन measure of two sides and one angle is given। अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए क्या यूज़ करेंगे? इसके सॉल्यूशन में हम लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट, दोनों की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम लॉ ऑफ साइन से ही इसको करते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट थोड़ा लेंथी हो जाता है, हम लॉ ऑफ कोसाइन से ही इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखें, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल acute angled triangle ABC, if B equals to 20, C equals to 21 and cosecant A is equals to 5/3, then A is equal to alpha option 12, beta option 13, Charlie option 14 and delta option है 15। In an acute angle triangle ABC, if B is equals to 20, C is equals to 21 and cosecant A, अब यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो cos A होता है, तो हम इसकी ट्राइंगल बनाएंगे जैसे कि हम चैप्टर नंबर 9 और 10 में हम इसका सॉल्व करते आए हैं। ये हो जाएगा जी कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, 25 माइनस 9 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये एंगल है हमारे पास A, हमें क्या चाहिए cos A चाहिए, तो cos A क्या आएगा 4/5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हम इसमें लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है जी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ए, क्योंकि एंगल हमें ए बी सी की फॉर्म में दिए गए हैं, हम कॉज अल्फा भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी आपकी बुक पे लिखा हुआ है, सी स्क्वायर वाला फार्मूला भी लिखा हुआ है। ए स्क्वायर क्योंकि हमने फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, तो बी की वैल्यू क्या है 20, तो ये हो जाएगा 400 प्लस सी की वैल्यू है 21, 441 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 20 इंटू 21 इंटू कॉज आ जाएगा 4/5। यह आ जाएगा जी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 841 माइनस 5 4 ज़ा 20, तो 4 2 ज़ा 8, 21 8 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको 8 से 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। यह आ जाएगा जी 20 इंटू 21, तो 21 2 ज़ा 44, 8 40 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4/5, सो डेट इज इक्वल्स टू 841 माइनस 672। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डेट इज इक्वल्स टू 169, सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 169, तो a की वैल्यू क्या आई 13, क्योंकि 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है। नेक्स्ट है जी केस नंबर 3। केस नंबर 3, व्हेन मेजर ऑफ 3 साइड्स आर गिवन, व्हेन मेजर ऑफ 3 साइड्स आर गिवन, देन हम सॉल्यूशन के तौर पे किसको यूज़ करते हैं, हम लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास यहाँ से आ जाता है कॉज अल्फ़ा, ये बाकी सारी उस साइड पे जाके प्लस माइनस जिस तरह भी है वो हो जाती हैं, और ये 2bc उसमें डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से कॉज बीटा और कॉज गैमा, लॉ ऑफ
कोसाइन, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब है उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स को फाइंड करना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइड दी गई हैं और हम बाकी 3 एंगल्स हम उसके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, if these sides are A is equals to 3, B is equals to 5 and C is equals to 4, then sin B by 2 plus cos B by 2 is equal to alpha option square root 3 minus 1 divided by 2, beta option 1, Charlie option square root 2 and delta option है square root 3 plus 1 divided by 2। अब यहाँ पे हमें 3 साइड्स दी गई हैं और हमें क्या फाइंड करना है, b के साथ साइन b बाई 2 और cos b बाई 2। तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, cos बीटा हमें फाइंड करना है। यहाँ पे cos बीटा की वैल्यू क्या होगी, cos b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये देखें, यह जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है तो ये ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसी तरह 2ac हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर उधर चला जाएगा और सी स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉज अल्फा निकालें तो बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, सी स्क्वायर इधर, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि बी स्क्वायर है, कॉज बीटा है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़। b की वैल्यू क्या है जी, यह 5, तो ये आ जाएगा 25 माइनस a की वैल्यू क्या है, a है हमारे पास 3, 9 माइनस अगेन उसकी 4 है तो 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 4। 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी cos b इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0 डेट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। cos कब 0 होता है, 90 डिग्रीज पे। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, वो है साइन b बाई 2 प्लस कॉस b बाई 2, साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 डेट इज इक्वल्स टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, और हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 2 जो है वो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 बचेगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। क्लियर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी हमारे पास 3 केसेस होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें हमारे पास 3 केसेस होते हैं। नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। केस नंबर 1, when 2 sides and their included angle is given। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल्स टू, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये एरिया का सिंबल है 1/2 AB। यहाँ पे अगर AB है तो साथ आएगा साइन गैमा। इसी तरह से अगर AC है तो साथ आएगा साइन, अब B नहीं है तो साइन बीटा आएगा। और इसी तरह से 1/2 BC, अब A नहीं है तो साथ क्या आएगा, साइन अल्फ़ा। जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई होंगी जस्ट हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और हमारे पास एरिया आ जाएगा। केस नंबर 2,
Case number 2, when one side and two angles are given, तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे. थर्ड एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180. तो दो एंगल पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास थर्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी. तो इसमें हमारे पास एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा. यहाँ पे ए स्क्वायर है तो डिवीजन में क्या आएगा? साइन अल्फा आएगा. इसी तरह से अगर यहाँ पे बी स्क्वायर है तो साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा आ जाएगा. एंड इसी तरह से अगर यहाँ पे सी स्क्वायर है तो साइन अल्फा साइन बीटा और डिवीजन में आ जाएगा 2 साइन गैमा. इनमें हम वैल्यूज़ पुट करके हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. कब? व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन. केस नंबर 3, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन. तो एरिया क्या होगा? 3 साइड्स आर गिवन. तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होगा जी, डेल्टा इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सारे का स्क्वायर रूट. अब एस यहाँ पे क्या है? एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. ये हमारे पास एस का फॉर्मूला है. 2 को अगर हम उधर ले जाएं 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. तो 2s को एक्चुअली हम क्या कहेंगे? इसका पेरीमीटर कहेंगे. किसका? ट्रायंगल का. हमारे पास तीनों साइड का सम जो है उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं. और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसे हम हीरोज फॉर्मूला कहते हैं. व्हेन 3 साइड्स आर गिवन तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हीरोज फॉर्मूला यूज़ करते हैं. क्लियर है? अब इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आइए उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट, एरिया के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल के. द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC having side A is equals to square root 5, B is equals to square root 3 and C is equals to square root 2 is alpha option square root 3 divided by 2, beta option square root 2, Charlie option square root 6 divided by 2 and delta option है square root 15 divided by 2. अब यहाँ पे हमें 3 साइड्स दी गई हैं तो अंडरस्टूड बात है कि हम इसमें हीरोज फार्मूला लगाएंगे. लेकिन उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को चेक करेंगे कि क्या वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता. और वी नो डैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 2. तो ये इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम इसको सेटिस्फाई कर रहा है. दो साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के. तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास ऑब्लिक ट्राइंगल नहीं है बल्कि क्या है? राइट ट्राइंगल है. और राइट ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो 1/2 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2. चार्ली इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इफ ABC आर द साइड्स ऑफ ABC are the sides and capital A, capital B, capital C are the angles of a triangle, are the
angles of the triangles ABC, then tan A by 2 is equals to alpha option S into S minus A divided by S minus B S minus C whole square root. Beta option S minus A into S square root divided by S minus B S minus C whole square root. चार्ली ऑप्शन है S into S minus B S minus C divided by S minus A and whole square root, and delta option is S minus C S minus B divided by S into S minus A सारे का स्क्वायर रूट. ये क्या है जी, हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज हैं. हाफ एंगल फार्मूलाज में हमारे पास साइन अल्फा बाय 2, इसी तरह साइन बीटा बाय 2, साइन गैमा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, कॉस गैमा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2, टेन बीटा बाय 2, टेन गैमा बाय 2, और इसी तरह से हम उससे कॉट सेकेंड और कोसेकेंड को भी निकाल सकते हैं. तो इसके फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए. आपके सामने क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपसे वो फार्मूला पूछ सकता है, आपने उसको सिंप्लीफाई करके बताना है, या आपको ए बी और सी, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ए बी और सी की वैल्यू दे, फिर आप एस फाइंड करें और वहाँ से आप टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा या साइन अल्फा साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 इनमें से किसी की भी वो वैल्यू पूछे. डायरेक्टली ईजीएस्ट वे में वो आपसे क्या पूछ सकता है, उसका फार्मूला पूछ सकता है, जो कि आपको याद होने चाहिए. तो आपकी बुक पे वो सारे फार्मूले मौजूद हैं, आप उनको अच्छी तरह से याद कर लें. हम नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स. सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स. सबसे पहले है सर्कम सर्कल. सर्कम सर्कल, इसके पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं. पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस of a triangle. Number 2 points, its center is point of intersection of right bisectors of side bisectors of sides of triangle and is called circumcenter. Circumcenter. Its radius is called circumradius. इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है R इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा. अगर हमें 3 साइड्स दी गई हों ए बी और सी, तो हम सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. या फिर इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू ए ओवर 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर 2 साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर 2 साइन गैमा. एक साइड और एंगल दिया गया हो और आपसे सर्कम रेडियस पूछा गया हो, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, if AB equals to 2,
एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन area of circumcircle of triangle ABC in square units is alpha option pi, beta option 2 pi, चार्ली ऑप्शन 4 पाई एंड डेल्टा ऑप्शन है 6 पाई। अब देखें उसने हमें एक साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर्कम रेडियस को फाइंड करने के लिए। तो r इक्वल्स टू बी ओवर 2 साइन बीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 30, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन 30 क्या होता है जी हमारे पास, ये होता है 1/2, तो आंसर क्या आएगा 2। और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मैंने कैपिटल आर लिखा है क्योंकि हमने कौन सा फाइंड किया है, सर्कम रेडियस फाइंड किया है, तो डेट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी इन सर्कल। टचिंग 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इंटरनली, इसके पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, टचिंग 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल internally. Next, its center is point of intersection of angle bisectors of 3 angles is called incenter. नेक्स्ट पॉइंट है its radius is called in radius and equals to r is equals to डेल्टा ओवर एस, ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखें, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल is 96 centimeter square and its perimeter is 48 centimeter, then its in radius is alpha option 2 centimeter, beta option 4 centimeter, charlie option 6 centimeter and delta option है 8 centimeter। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको गिवन दिया गया है, इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था, S इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी के, तो 2S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली इसको हमने क्या कहा था, पेरीमीटर कहा था, जो कि क्या है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आएगी, 2 से जब डिवाइड होगा तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो स्मॉल r इक्वल्स टू डेल्टा हमें दिया गया है 96 डिवाइडेड बाई 24, तो ये क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। हमें इन रेडियस फाइंड करना था और वो हमने फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट है जी
इसे हम कहेंगे ई सर्कल भी कह सकते हैं, इसे हम एस्क्राइब्ड सर्कल भी कह सकते हैं, इसे हम एक्स सर्कल भी कह सकते हैं। ई सर्कल कह लें, एस्क्राइब्ड सर्कल कह लें, एक्स सर्कल कह लें, ये हमारे पास एक ही नाम है। डेट सर्कल touches two produced sides internally and one side externally. Two produced sides internally and one side externally. Its center is called X center या E center। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है R1 इक्वल्स टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। इसी तरह से क्योंकि ये हमारे पास 3 सर्कल होते हैं, R2 इक्वल्स टू डेल्टा ओवर S माइनस बी एंड R3 इक्वल्स टू डेल्टा ओवर S माइनस सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसका आता है फाइंड रेशियो ऑफ R1 एंड R2। R1 रेशियो R2 वो आपसे पूछ सकता है डेल्टा ओवर S माइनस ए रेशियो डेल्टा ओवर S माइनस बी। तो डेल्टा से डिवाइड करेंगे, दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डेल्टा से डिवाइड करें तो ये बचता है S माइनस ए रेशियो 1 ओवर S माइनस बी। मल्टीप्लाई करें S माइनस ए S माइनस बी से तो ये आ जाएगा जी S माइनस बी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि S माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से S माइनस ए बचेगा। तो इनकी रेशो R1 रेशो R2 क्या आई है S माइनस बी रेशो S माइनस ए। इसी तरह से R2 रेशो R3 क्या आएगी S माइनस सी रेशो S माइनस बी। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं R1 रेशो R3 दैट इज इक्वल्स टू S माइनस सी रेशो S माइनस ए। क्लियर है, आप इनकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास सरकम रेडियस क्या होगा, इन रेडियस क्या होगा, ई रेडियस क्या होंगे, इन सब की वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, वो डिस्कस करते हैं और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 3 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास इसको भी हम ए कहेंगे और इसको भी ए कहेंगे और थर्ड वाले को भी हम ए कहेंगे। इसके जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तमाम एंगल इसके 60 डिग्रीज़ के होते हैं। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखते हैं। अगर ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एस किसके इक्वल होगा, एस हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए बी और सी सारे इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए, तो आपको एरिया पता होना चाहिए। सर्कम रेडियस कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन ए बी सी आर इक्वल देन दैट इज इक्वल्स टू a ओवर स्क्वायर रूट 3। और इन रेडियस स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c देन स्मॉल r इक्वल्स टू a ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। R1 R2 R3 ई रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 a डिवाइडेड बाय 2। इसे हम x रेडियस भी कह सकते हैं। ये इनकी वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन देखें, इन एन इक्विलेटरल
equilateral triangle if circumradius is 2 into square root 3 centimeter, then x radius opposite to the vertex C is alpha option 1 centimeter, beta option square root 3 centimeter, Charlie option 3 into square root 3 centimeter and delta option है 2 into square root 3 centimeter. In an equilateral triangle if circumradius कैपिटल R उसने हमें दिया गया है, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या दी है उसने हमें, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3. तो कैपिटल R किसके इक्वल है, A ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3. A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 हो जाएगा, सो A इज इक्वल्स टू 6. देन X रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स C, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे इक्वल ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली R3 वो हमसे पूछ रहा है, तो R3 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3A डिवाइडेड बाय 2. R3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3A है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो R3 इक्वल्स टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3. आंसर इज चार्ली. क्लियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड इक्विलेटरल ट्राइंगल के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया वो आपसे पूछ सकता है. अगर ये सारे फार्मूले आपको नहीं भी याद रहते तो इनके ओरिजिनल फार्मूले में A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी पुट करके आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने याद रखना है. क्लियर है. हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज़.